अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। 34 बैच से आज हम लोगों ने वीकली टेस्ट ली थी, फर्स्ट वीकली टेस्ट, और वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ पार्ट सॉल्व हो, क्योंकि इसमें 4 से 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पार्ट 1 जो है क्वेश्चन, उसी में ये सारे क्वेश्चंस हैं। वी विल बी ट्राइंग, आप लोग भी देख लें। जिनकी बेसिक का मसला है वो प्लीज़ देखते जाएं, क्योंकि बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये कॉन्सेप्ट्स। अब आगे देखें क्वेश्चन 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, एंड देन उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि पहला पार्ट हमारा आधा एटलीस्ट तो हो ही जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर मसला होगा। चलें हम लोग पहले पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे जाते हैं, और लेट्स सी। अब देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा ज़रा, अब इसमें क्या है कि सबसे पहला सवाल देखें। इट लुक्स इजी, बट यानी कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं। देखें भाई, सबसे पहले तो माइनस का 24 है, और ये यहाँ पे क्या है प्लस है, और ये माइनस का 30 है, देन अपॉन में क्या है माइनस का 6 है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस यानी 1 है, तो लाइक दैट प्लस माइनस माइनस का, और ये 1 क्या होगा, 1 इंटू 24 ये होगा। और ये भी ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस का 30, एंड देन अपॉन में क्या है माइनस का 6 है, ठीक है। और ऐसे सॉल्व होगा। वी नीड जस्ट सोल्यूशन, एमसीक्यूज नहीं है ये, ठीक है, सोल्यूशन का है। अब इसके बाद क्या होगा, -24 एंड -30, तो क्या होगा माइनस का 54 होगा, और अपॉन क्या है माइनस का 6 होगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, -24 -30 जो है वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और फिर इनको या तो ऐड कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। -24 -30, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, या ना ही कोई मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बीच में नहीं है, ये ब्रैकेट होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, एंड देन 24 इंटू आप 30 करते हैं, जो आंसर आता है ये कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। बट यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट या मल्टीप्लाई नहीं है, तो दोनों साइन सेम है। माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, और माइनस एक वही दे देंगे। माइनस माइनस यहाँ पे कट हो गया, 6 9 9 होता है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, यानी पार्ट बी की तरफ। तो बी पार्ट देखिएगा ज़रा, बी पार्ट इज़ ऑल्सो वंडरफुल पार्ट। और लुक क्या है कि 1/5, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं कलर देख लूँ, हाँ जी। 1/5 प्लस 1/4 है, एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय है, -1/20 है। देन अपॉन में है, ठीक है ना। देन क्या है अपॉन में है, दैट इज -1 होल 2/5, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई है, एंड देन क्या है -1 होल 1/4 है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप ऊपर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वुड बी वेरी इजी। अब देखें, अब मैंने क्या किया, एलसीएम ली। जो देखिए 1/4 एंड 1/5, 1/5 प्लस 1/4 की जब आप एलसीएम लेते हैं तो 4 5 20 है, ठीक है। और 5 ये 4 आएगा, और ये 4 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम लगेगी, 5 इंटू 1 5 आएगा, 9/20 आ जाएगा। ना यू गॉट इट, यानी इसका मतलब ये वाला जो आंसर आएगा दैट इज 9/20, और डिवाइडेड बाय इधर क्या है माइनस का 1/20 है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन क्या है, इसको देखें, अगर मैं कहूँ कि -1 होल 2/5 है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 1 5 5 प्लस 2 7, तो यानी -7/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 7/5, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए माइनस का 1 होल 1/4 जो है 1/4 प्लस 5 माइनस का 5/4 आएगा, ठीक है। नाउ लुक, अब ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देखें और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लाइक ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 90। देखें मैं कहूँ कि भाई 9/20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो माइनस का 20 बन जाएगा। याद रहे कि डिवाइड था माइनस का 1/20, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा ना इसको मैं, तो ये 20/-1 हो जाता है, ठीक है। तो यानी भले आप 1 दे भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन में क्या है, अपन में देखो यहाँ पे 5 और 5 कट हो गया, और मल्टीप्लाई है बीच में, देखो वही बात आ गई, मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और 5 5 आपस में टेबल लगे तो क्या बचेगा 7/4 आ जाएगा। ये 7/4 आ गया। अब बारी आई कि इसकी कि भाई यहाँ पे 20 और 20 के टेबल लग गए, तो 9 क्या बना, नीचे अपॉन में 1 है, ठीक है ना। 9 आप अपॉन क्या है, 9/1 है, बट यहाँ पे माइनस है।
अपॉन में क्या है, यहाँ पे 7/4 है। याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है लाइक A/B C/D, तो ये A/B ये AD हो जाएगा, यानी AD अपॉन क्या हो जाएगा, CB के पास चला जाएगा, BC हो जाएगा। तो यानी 9 4 बनेगा, यानी माइनस का 36, 4 9 36 होता है, और 7 × 1 7 हो जाएगा, माइनस का 36/7 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का आप जब सॉल्व करते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से, तो आप लोगों का 1.5 मिनट में 2 मिनट में हो जाता है। ये हम लोग पहले क्योंकि 2 3 हफ्ते स्टूडेंट से हम लोगों ने सब्जेक्टिव लिए थे ताकि उनको सॉल्व करना आ जाए। अब हम उनको बच्चों को ऑब्जेक्टिव ले जा रहे हैं, MCQs की तरफ ले जा रहे हैं। सी देखो, सी में क्या है कि 3A माइनस का ये -2 माइनस का 5A है, और ये माइनस का 7 है। देखिए आपको हमारी टेस्ट में वैरायटी मिलेगी, इसमें हर सवाल अपनी वैरायटी का है, इसमें हर सवाल अपने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है उसने, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो ये 3A है, और ये माइनस का, देखो ये 2 प्लस का है ना, माइनस प्लस माइनस का 2, यहाँ पे 1 है समझो, ठीक है, 1 × 2 2 2, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 5A 5A हो जाएगा, और ये माइनस का 7 अलग है, यानी इसको हमने छेड़ देंगे, इधर है। अब 3A और 5A कितना होता है, देखो 3A है, ये 5A है। कुछ बच्चे 3A करके प्लस का 5A करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। माइनस का 2, ये माइनस का 7 अलग अलग रख दिया, और 3A और 5A कितना हो गया, 8A हो गया, और माइनस का 2 माइनस का 7 कितना होगा, माइनस का 9 होगा। ठीक हो गया, तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। अब डी देखें क्या कहता है कि भाई 2x/5 है, और माइनस का 3, 2x माइनस का 5 है, अपॉन में क्या है, 3 है। आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो आई हम्बली सजेस्ट यू कि आप इस पार्ट को ओपन ना करें, आप जो है यानी इस वाले पार्ट को फिलहाल ओपन नहीं करें, यानी इसको सॉल्व ना करें। आप फर्दर सिंपली सिंपली आप लोग एलसीएम ले लें, जो कि इंपॉर्टेंट है। एलसीएम 3 और 5 की क्या आती है, 15 आती है ना, एलसीएम आपने 15 ले लिया, 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगती है, तो 3 × 2x यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम आती है, तो 5 × देखो ये 3 है, 3 2x माइनस का 5 ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट ना। 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस का ये 15 है, 15 × 2x माइनस का 5, और अपॉन में क्या आ गया भाईजान, अपॉन में आपके यहाँ आ गया 15। ठीक है, अब देखिएगा जरा, चले मैं यानी यहाँ पे आप अगर कॉमन निकाल के भी आप टेबल लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, बाद में कॉमन आ जाएगा। देखें कॉमन से मुराद क्या होता है, कॉमन से मुराद ये है कि भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5x है, 15 है, ये पूरा एक है ना, और ये पूरा एक है, इसी में 3 कॉमन निकलेगा, इसी में भी 3 कॉमन निकलेगा। जब 3 कॉमन निकालेंगे आप इधर, तो 3 की टेबल 15 पे जा सकती है। आप डायरेक्ट यूं टेबल नहीं लगा सकते, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूं टेबल लगा देते हैं, इसी को खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इधर आपका माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, इधर मल्टीप्लाई होता, सारा मल्टीप्लाई में होता, फिर आप कैंसिल कर सकते थे। नाउ यू कैन डू दैट। कुछ बच्चे इधर 3 की टेबल लगाएंगे 2 टाइम, इधर 3 की टेबल लगाएंगे 5 टाइम, बट ये गलत है, आप नहीं निकाल सकते। अच्छा, ऐसे आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, व्हेन यू टेक कॉमन आउट ऑफ दीज जो लिखा हुआ है, यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो आप कॉमन क्या, 3 कॉमन निकलेगा, तो x 2x माइनस का इस पे टेबल 3 की जाएगी तो 5 जाएगी, है ना, और ये क्या आएगा 2x माइनस का 5, अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 15 आ गया। अब 3 की टेबल लगा दें 5, और 5 टाइम लग जाएगी। ना इट बिकम्स व्हाट, 2x माइनस का 5, ये क्या आ गया, 2x माइनस का 5 है अंदर, अपॉन में क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 की टेबल कहीं पे भी नहीं लग सकती, ये 5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब 2x और माइनस का देखो, 5 माइनस प्लस माइनस, और 5 × 2 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 5 5 25 होगा, अपॉन में क्या आएगा भाईजान, 5 आ जाएगा। 2x माइनस का 10x यानी माइनस का 8x आ जाएगा, और प्लस का 25 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक भी आप रोक सकते हैं, ये आप लोगों का आंसर है, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, सो होप यू गॉट द आंसर, यू गॉट द क्वेश्चन, एंड आप लोगों को प्रोसेस समझ आ गया होगा। नाउ लुक, ई में अगर हम जाते हैं तो ई का पार्ट क्या है, देखो भाई ई -2 पावर क्या है, 3 है, और इनटू ये माइनस का 5 है, एंड देन माइनस का 4 है, इनटू ये माइनस का 5 होल स्क्वायर है, एंड देन माइनस का ये माइनस का 7 स्क्वायर है।
इस सोल्यूशन का पर्पस जो है, सीधा सीधा पर्पस ये है कि हम लोग जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, हम उन्हीं को समझेंगे, ना कि हम लोग पूरा सोल्यूशन खामखा का करेंगे। याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा उनका, लाइक जिस पे टेबल लगानी हो, लाइक क्वेश्चन जो है वो पूरे का पूरा सॉल्व करना हो, नहीं नहीं, देखिएगा जरा, हम कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा जाएंगे ना। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र करम फरमाएं अपनी, तो देखिए माइनस का 2 पावर जो है 3, माइनस का 2 पावर जो 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 है, यानी 2 टू ज़ा 4 हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया। अब 8 तो आ गया, अब माइनस भी तो 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस भी का हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसका मतलब माइनस का 8 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस का ये क्या 5 है, और ये माइनस का क्या है 4 है, और इंटू ये क्या है, देखो माइनस का 5 पावर 2 है, माइनस का 5 पावर 2 क्या होगा, 5 5 25, और माइनस माइनस क्योंकि माइनस इंटू माइनस है, 2 बार मल्टीप्लाई और प्लस होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 25 होगा, और ये माइनस का, और 49 क्योंकि ये प्लस का 49 होगा, 4 का पावर 7 का पावर 49 होता है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों को, कि वो पहले मल्टीप्लाई डी मास रूल नहीं अप्लाई करते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई, इसका रिलेशन आपस में, इनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है, 8 4 का 5 8 का कितना होता है 40, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बारी यहाँ पे भी आती है कि भाई आप वो क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस दे के, और यहाँ पे माइनस दे के पहले 40 से -4 कर लेते हैं। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, क्यों? क्योंकि वहां पे पहले मल्टीप्लाई हो रही है, आप देखेंगे तो सही ना, वहां पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और ये माइनस का क्या है भाई 49 है। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, 49 सॉरी, इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस का आपको 109 बनेगा, ये आप लोगों का आंसर होगा। देखो आप ऐसा होगा ना, माइनस का 100 एंड माइनस का 49 कितना होता है भाई 149, तो 149 में से 40 ये प्लस का है ना, तो कितना आएगा, माइनस का 109 आएगा। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। बल्कि कितने हुए हैं, 1 2 3 4, चलें 5 हो गए, हम डेली 5 ही सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। हम आगे जाएंगे और आप लोग ये 5 क्वेश्चन आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो ट्राई कर लें, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलें कल हम 4 करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आगे 5 आगे करेंगे। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके से गेन भी कर लिया होगा। वीडियो को देख के अगेन आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें।